चाहे महावीर हो, गुरु नानक हो, जीसस हो, कृष्ण हो। कृष्ण ने तो अपनी गीता में जितनी भी तरह के ध्यान हो सकते हैं, सब ध्यान दे दिए। लेकिन याद रखना, ध्यान सीखने के लिए पंडितों के पास मत जाना, क्योंकि वो खुद ही ध्यान ही नहीं। वो उन्होंने तो क्या किया, जो कृष्ण ने जो समझाया, जो व्यवस्था दी, जो तरीके बताए, जो प्रयोग बताए खुद को पाने का, संसार में होने का, तुम उन तरीकों को नहीं करते हो, सिर्फ तुम उन्हें सुनने लगते हो। कृष्ण ने क्या कहा उसको फॉलो करना पड़ता है। तुमने देखा, जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तुम बीमार, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर तुम्हें क्या करता है, दवाई देता है, समझाता है, बताता है, सब कुछ करता है, ऐसा है ना। लेकिन साथ में वो प्रिस्क्रिप्शन देता है, हिदायतें देता है, बोलता है ये दवाइयाँ खा लेना, ये जो मेडिसिन दे रहा हूँ मैं 3 टाइम खाना, खाने में ऐसा ऐसा परहेज करना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, सुबह योगा करना, तब जाके तुम स्वस्थ होगे। ऐसे ही करता है ना डॉक्टर। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तुम डॉक्टर को सुन के आ जाते हो तुम ठीक हो जाते हो। तुम क्या करते हो, जाते हो पंडितों कथावाचकों के पास जाके बैठ के सुनते हो, वो तुम्हें बताते हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, यद्यपि वो खुद नहीं करते, लेकिन वो तुम्हें बताते हैं ऐसा कर लो वैसा कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, फलाना कर लेना। लेकिन क्या कोई करता है? तो कृष्ण ने भी बताया, समझाया कि अर्जुन तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, या प्रति व्यक्ति यदि ऐसा करेगा, कोई मनुष्य ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा। उन्होंने बताया, लेकिन वो करने की जो कला है, वो जो करना है, वो क्या तुम कर रहे हो? कृष्ण ने तीसरे नेत्र की साधना बताई, कृष्ण ने भक्ति भाव की साधना बताई, ज्ञान योग की साधना बताई, कर्म योग की साधना बताई, मूर्ख से मूर्ख प्राणी के लिए कौन सा आसान तरीका हो सकता है वो भी बताया, ज्ञानी से ज्ञानी के लिए कौन सा तरीका हो सकता है वो भी बताया, कर्म कांड क्या होता है वो भी बताया, सब चीजें बताया। लेकिन उसको भी पंडितों ने क्या किया, सुना, कथावाचकों ने क्या है सुना, उन्हें अपने जीवन शैली में लाया नहीं। और फिर वही चीज वो तुम्हें बता रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे डॉक्टर किसी को प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है और कोई अनपढ़ आदमी वहाँ बैठा है, या कंपाउंडर बैठा है, कोई भी बैठा है, उसने भी प्रिस्क्रिप्शन सुन लिया, अब वो प्रिस्क्रिप्शन सबको दोहराया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर ने तो सामने वाले की बीमारी के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन दिया था, तो वो प्रिस्क्रिप्शन जो था वो उस इंसान के लिए था जो उसके सामने बीमार था। कृष्ण ने जो गीता बताई उसमें बहुत हद तक उन्होंने ज्यादातर सब कृष्ण को देखकर बताया, कृष्ण की अवस्था, अर्जुन को देखकर बताया, अर्जुन की अवस्था के अनुसार बताया, अर्जुन की सिचुएशन के अनुसार बताया। यद्यपि बहुत लोगों की सिचुएशन अर्जुन जैसी है तो वो काम आ सकती है, लेकिन उस समय शिष्य जो था उनका अर्जुन था, उससे बहुत सारी काम की बातें दूसरे डॉक्टर ले सकते हैं, दूसरे कृष्ण जैसे व्यक्तित्व के लोगों ने ली, जानी। लेकिन तुमने देखा होगा कि हर कथावाचक हर अवतारी या जिसे भी तुम मानते हो, महावीर का तरीका हमेशा अलग रहा होगा, बुद्ध का तरीका अलग रहा होगा, शिव का तरीका अलग रहा होगा, कृष्ण के तरीके अलग है, सबके अपने अलग अलग तरीके थे। लेकिन कृष्ण जो थे उनके पास सारे तरीके थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी गीता में सबके तरीकों का व्याख्यान किया, सबके तरीकों के बारे में बात की। बुद्ध बात करते हैं तो सिर्फ ज्ञान के तरीकों की, ध्यान के तरीकों की, वो भक्ति के तरीकों की बात नहीं करते। लेकिन कृष्ण ज्ञान की भी बात करते हैं, भक्ति की भी बात करते हैं। नानक ने परमात्मा को गा गा के पाया, झूम झूम के पाया, उनके आनंद में विभोर होकर पाया, उनकी अवस्थाओं में पाया। मीरा ने यहाँ यहाँ जा जाके गली गली में कुछ कुछ कृष्ण का नाम स्मरण करते उन्हें अपने पति के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में, भगवान के रूप में, भक्त के रूप में, जिस अवस्था में उन्होंने सर्व रूप में उन्हें माना। तो तुम्हारी क्या अवस्था, तुम्हारा क्या तरीका है, वो तुम्हारा डॉक्टर ही बताते थे। और यदि समय इतने सारे डॉक्टर हो गए हैं कि तुम किसी भी डॉक्टर को सुनोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ मेरा तरीका शायद ये हो, मैं इस तरह का इंसान हूँ। तुम्हें अगर ध्यान करने में अच्छा लगता है तो सीधा ध्यान करो, ज्ञान योग के माध्यम से। कर्म करना अच्छा लगता है तो निर्विचार होकर बिना आसक्ति के कर्म करो। भक्ति भाव अच्छा लगता है तो पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान करो। जब पूजा पाठ करते हो, पूजा करने बैठते हो, तो उस वक्त एक विचार भी नहीं चलना चाहिए। जिसको धारण किया है, जिस मूर्ति को धारण किया है, जिसका मंत्र जाप कर रहे हो, जिसको नहला रहे हो, धुला रहे हो, तो उसके साथ तुम भी नहाओ, उसकी भाव के साथ, उस भाव भंगिमा के साथ तुम भी रहो। जब उसको माला पहना रहे हो तो ये सोचो कि तुम साक्षात में पहना रहे हो, लेकिन उस समय तुम्हारे विचार कहीं और नहीं होने चाहिए। लेकिन तुम सोचते कुछ और रहते हो, बहू क्या कर रही है, लड़का क्या कर रहा है, ड्यूटी गया, खाना खाया नहीं खाया, बिजली जल रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मंदिर अगर बनाते हो तो उसे अपने घर के अंदर मत बना के अलग बनाओ, घर में कहीं भी बनाओ लेकिन उसे अलग बनाओ, उसका कमरा ही अलग रखो, वहां सोना उठना बैठना ये सब मत करो। मंदिर में सिर्फ जाओ, अपने मन को बाहर रख के, अपने संसार को, अपने विचार को जब उस कमरे में प्रवेश करो तो उसे पीछे छोड़ के जाओ, देगा। तो क्या होता है, जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो, तो सबसे पहले अपने मन को और अपने विचारों को अलग रखो। पूजा करना कोई मजाक नहीं होता। ये नहीं होता कि बस बैठे हो, बाल गोपाल को नहला रहे हो, दिला रहे हो, कपड़े पहना रहे हो, ये सब कर रहे हो, बस हाथ में तुम्हारा दिमाग भी कहीं और लगा है, भाव भी कहीं और। जब तक तुम्हारा भाव खाली नहीं होगा तो जो भावनात्मक पहलू या भावनात्मक संबंध जो तुम परमात्मा के साथ, कृष्ण के साथ बना रहे हो, तो वो भाव की तरंगे तुम्हारे अंदर जाएंगी कैसे, जबकि तुम्हारा भाव ही खाली नहीं है, तुम्हारा विचार ही खाली नहीं है। लोग कहते हैं कि हम परमात्मा से कुछ मांगने जाते हैं, भगवान से मांगने जाते हैं तो कुछ को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता। आप लोगों की शिकायत रहती है ना कि जब हम भगवान से मांगने जाते हैं या कुछ लोग मांगते हैं तो कुछ को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता। उसका भी कहीं ना कहीं कारण है। यदि तुम विचार की शून्यता में मांगोगे, और याद रखना, अगर तुम विचार शून्यता में मांगोगे, भाव शून्यता में मांगोगे,